हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी परीक्षा की तैयारी जो है ज़बरदस्त तरीके से कर भी रहे हैं। तो आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है और जिनका सब्जेक्ट है साइकोलॉजी। और ये जो है ना साइकोलॉजी का पार्ट नंबर 11वां है। इससे पहले 10 जो है वीडियो ऑलरेडी बन चुका है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं आपको लगभग 110 जो है बता चुके हैं हम। आप नहीं देखे हैं, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो भी जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसमें 10 ऐसे क्वेश्चंस आनेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट रूप से आने की संभावना रखती है। और ये सभी क्वेश्चंस जो हैं आप अपने दिल और दिमाग में क्लास के अंत तक बैठा लेंगे मात्र 10 मिनट के इस क्लास में। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का जो है क्वेश्चन नंबर 1 है कि अंतः समूह तथा ब्राहा समूह क्या है, बताइए। देखिए, अंतः समूह का होता है तो अपने लोगों का जो समूह होता है उसे अंतः समूह कहते हैं, और जो दूसरे लोगों का समूह होता है उसे कहते हैं ब्राहा समूह। अब अंतः समूह में क्या होता है, तो अपने लोग हैं जिसमें अपनापन नजर आता है, जिसके सुख दुख में हम लोग शामिल होते हैं, जिसके जो है दुख दर्द में जो है हम लोग जाते हैं उसके यहाँ या आते हैं, तो वो कहलाएगा अंतः समूह। जैसे कि आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन लोगों का समूह का कहलाएगा अंतः समूह कहलाएगा। फिर है ब्राहा समूह। ब्राहा समूह मतलब ऐसे समूह जिससे सिर्फ आपको नाम मात्र का जो है लेन देन है, मतलब कि जो है आपसे जो है बस काम से काम मतलब रखता है, तो उसे हमने के कहते हैं ब्राहा समूह, जिसके सुख दुख में आप शामिल नहीं होते हैं। जैसे कि डॉक्टरों का समूह, आप एक दिन ला हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर के समूह है उनके यहाँ कोई जो है मर जाए, चाहे उनके यहाँ कोई शादी विवाह होके, आप जाएंगे नहीं जाएंगे, यानी वो ब्राहा समूह हो गया। अपने रिलेशन, अपने परिवार, अपने दोस्त यार, अपने पड़ोसी, ये सब का हो गए अंतः समूह हो गए। तो अब आपसे कोनो पूछेगा कि अंतः समूह तथा ब्राहा समूह का है, तो अंतः समूह मतलब ऐसे समूह जिसमें अपनेपन की भावना नजर आती है उसे अंतः समूह कहते हैं। ब्राहा समूह जिसमें अपनेपन की भावना नजर नहीं आती है उसे ब्राहा समूह कहते हैं। कभी कभी अंतर भी लिखलाता है, तो अंतर लिखिएगा कि अंतः समूह में जो है अपनेपन की भावना होती है, ब्राहा समूह में अपनेपन की भावना नहीं होती है। अंतः समूह में हम लोग सुख दुख में उनके यहाँ जाते हैं, वो लोग हमरे यहाँ आते हैं, वैसे ही जो है दूसरे ब्राहा समूह में ऐसा नहीं होता है। अंतर लिख दीजिएगा आप, है कि नहीं। जब आप किसी क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना तो अंतर तो आप अपने से लिख सकते हैं। देखिए, साइकोलॉजी एक्चुअल में आसान है, लेकिन ओकर जो शब्द है उसको अर्थ को समझना जो है थोड़ा मुश्किल है। यही ला हमको इस पृथ्वी पे भेजा गया है कि कौनो जो है डिफिकल्ट वर्ड को आसान बनाना, डिफिकल्ट क्वेश्चन को जो है आसान बनाना। बात समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट है आज्ञा पालन क्या है। आज्ञा पालन, जब हम लोग बड़े बुजुर्ग या अपने से जो है शिक्षा में बड़े लोगों की जो है बात मानते हैं, उनका कहना मानते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं आज्ञा पालन। और आज्ञा पालन हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे जो है हम लोग से ज्ञान में, उम्र में, अनुभव में सबसे बड़े होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आज्ञा पालन करते हैं। अब आपसे जो है माई कही कि बुआ 1 लोटा पानी लेके आओ, तकाई आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो उठा के पटक देंगी, समझ गए। अगर आपके टीचर जो हैं कहे कि कल 1 पेज जो है राइटिंग लिख के आना है, चाहे 10 गो क्वेश्चन जो है लिख के लाना है, तो आप आज्ञा पालन नहीं करेंगे, एकदम करे पड़ेगा। नहीं तो हमारा जैसन टीचर रहे तो उठा के बिक देंगे, है नहीं। ये सब जो है दिमाग में रखेला है। तो आज्ञा पालन किसे कहते हैं, तो अपने से बड़े लोगों का या अपने से अनुभव में बड़े लोगों का, ज्ञान में बड़े लोगों का जब हम लोग कहना मानते हैं, बात मानते हैं, तो उसे ही कहते हैं आज्ञा पालन। बात समझ गए, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृति से आप क्या समझते हैं। संस्कृति मतलब कोनो लड़की के नाम नहीं, संस्कृति मतलब यानी कि हम लोगों के विचार में जब परिवर्तन होता है,
अब विचार में परिवर्तन होने से हम लोगों के जो है समाज में जो परिवर्तन होता है उसी को हमनी के संस्कृति कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पागल लेखा कैले रहेंगे तो हमारा पूरा समाज भी जो है पागले लेखा हमको समझेगा, है कि नहीं। लेकिन हम भी जो है सूट बूट पहन के पर्व त्योहार पे जो है अच्छा जो है हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो समाज हम लोगों का विकसित होगा ना। तो लोग आएगा तो क्या कहेगा कि नहीं, इस समाज में जो है एकदम संस्कार और संस्कृति जो है लोग मानता है। तो संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो संस्कृति का मतलब है कि हम लोगों के मानसिक क्षेत्र का विकास। तो आप ये लिखेंगे कि संस्कृति से हम यह समझते हैं कि जब हम लोगों के मानसिक क्षेत्र का विकास होता है जिसके साथ साथ समाज का विकास होता है, उसी तरह जो है संस्कृति जो है डेवलप होते जाती है, यानी विकास होते जाती है। और यही जो है संस्कृति समाज को जो है एक बेहतर समाज बनाने का काम करता है। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि का अर्थ बताएं। देखिए, बुद्धि मतलब दिमाग। जैसे मान के चलिए आप जो है कोई काम कर रहे हैं और खराब कर दिए तो घर से क्या आपको बोलता है, सब तनिको बुद्धि नहीं हुआ, पढ़ लिख के जो है एकदम बेवकूफ है। तब बुद्धि का यहाँ पे तात्पर्य क्या है, या बुद्धि का अर्थ बताएं। तब बुद्धि का मतलब है कि किसी काम को सुचारू रूप से करना जिससे जो है किसी को प्रॉफिट हो, नुकसान नहीं हो। ठीक है, बुद्धि का अर्थ समझिए। बुद्धि का अर्थ है किसी भी काम को अच्छे तरीके और सुचारू रूप से करना जिससे हानि ना हो, लाभ हो, उसे ही हमनी के कहते हैं बुद्धि, दिमाग। बात समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परामर्श के स्वरूप के वर्णन करें। परामर्श मतलब होता है सलाह लेना और सलाह देना। तब परामर्श के स्वरूप के वर्णन करें, यानी परामर्श के जो है कौन कौन से प्रकार हैं। तब परामर्श के जो है अनेकों प्रकार होते हैं। जैसे डॉक्टर जो है मरीज को उसके स्वास्थ्य के लिए परामर्श देता है, शिक्षक जो है स्टूडेंट को जो है उसके भविष्य के लिए परामर्श देता है, माता पिता जो है अपने बाल बच्चे को जो है विकसित होने के लिए जो है परामर्श देते हैं। उसी तरह एक भाई जो है अपने छोटे भाई बहनों को जो है अच्छे से जो है खेलने कूदने के लिए सलाह देता है। तो इसी प्रकार के जो है परामर्श होते हैं। परामर्श का स्वरूप जैसे ही आपसे कहा तो आपको समझना है कि सलाह जो है कौन किसको कैसे देता है, उसी को आपको लिखना है। बात समझ गए? तो इसके बारे में जो है आप बउआ के तरह लिख सकते हैं कि परामर्श के स्वरूप क्या हैं। तो परामर्श के अनेकों स्वरूप हैं, जैसे शिक्षक अपने छात्र को देता है, डॉक्टर अपने मरीज को देता है, माता पिता अपने बाल बच्चे को देते हैं, है कि नहीं। ये सब जो है बउआ वाला बातें हैं, ये सब साइकोलॉजी बउआ की बातें। चलिए, स्वास्थ्य क्या है? स्वास्थ्य से जैसे ही आपको जो है अगर आपको कहल जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो आप कहेंगे सर हम स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य है। नहीं बालक, स्वास्थ्य का असली मतलब है कि आप मानसिक और शारीरिक और सामाजिक रूप से जो है स्वस्थ होने चाहिए। मतलब कि आपका दिमाग ठीक ठाक काम करना चाहिए। ठीक ठाक मतलब समाज के अच्छे कार्यों के लिए, अपने माता पिता के अच्छे कार्यों के लिए, अपने लिए अच्छे कार्यों के लिए जब ये दिमाग काम करता है तो इसे स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य बोलते हैं। जब आपका शरीर स्वस्थ है, मतलब कि कोई प्रकार का आपके शरीर में बीमारी नहीं है, उसे हमनी के कहते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। जब आपको समाज में कोई आदमी जो है बुरा नहीं बोल रहा है तो उसे कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य का मतलब है कि आप मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तब आपका स्वास्थ्य जो है ठीक है। आप जो है दिमाग से जो है बेवकूफ़ हैं और समाज में कितनों बढ़िया काम कीजिए, कितनों आप स्वस्थ रहिए, आप अस्वस्थ व्यक्ति हैं। बात समझ गए? इसीलिए मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से जो है आपको अगर आप स्वस्थ हैं तो उसे ही कहा जाता है स्वास्थ्य। बात समझ गए? वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व का वर्णन करना है। आखिर ये टाइप ए प्रकार के व्यक्तित्व जो हैं कैसे होते हैं, ताइए समझते हैं। टाइप ए प्रकार के व्यक्ति वैसे व्यक्ति को कहते हैं जिसमें धैर्य कम होता है। मतलब कुछ जो है हुलहुला के काम करता है, यानी धैर्य कम है। जेकर जो है
का तक काम करे की क्षमता जो है कम है, मतलब कि काम कम करता है, जो ज़्यादातर सोचते रहता है और काम धीरे धीरे करता है, ऐसे व्यक्तियों को हमनी के कहते हैं टाइप ए के व्यक्ति। और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसमें धैर्य नहीं होता है, जिसमें जो है काम करने की भावना नहीं होती है, जिसमें जो है सिर्फ दिन भर सोचने की भावना होती है, वो जो है बिना नशा किए हुए नशा वाले रोगों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि कैंसर, जैसे कि मधुमेह, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। टाइप ए प्रकार के व्यक्तियों का बिना नशा किए हुए, काहे कि उनके पास धैर्य नहीं है। धैर्य का मतलब क्या होता है? मान के चलिए कि हम आपको बताएं कि कल एगो हम बात बताएंगे, चाहे जो है कल हमारे घरे आना, तुमको जो है कुछ खिलाएंगे, चाहे तुमको कुछ सिखाएंगे, तो कि कल्हे काहे ला आजे बता दने, तो ये होता है कि आपके अंदर धैर्य नहीं है। अब जो है धैर्य, और फिर जो है कोई काम हम कहें कि काम जो है 1 पेज राइटिंग लिख के लाना है, तो आप कहेंगे कि साला मास्टरवा कहा है 1 पेज राइटिंग लिखेला, दिन भर सोचते सोचते गुजार दिया, कामों नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को हमनी के कहते हैं टाइप ए प्रकार के व्यक्ति। और ये लोग कहियो स्वस्थ नहीं रहता है। ये जितना बात बताएं उसी में जो है वर्णन मतलब व्याख्या कर देना है। बात समझ गए कि टाइप ए प्रकार के व्यक्ति कैसे होते हैं? बात समझ में आया? बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। आगे है आत्म सक्षमता से आप क्या समझते हैं सर? आइए सर समझाते हैं। आत्म सक्षमता से आप क्या समझते हैं? आत्म सक्षमता मतलब कि मेरे अंदर जो है किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, किसी बात को सहने की कितनी क्षमता है, और समाज के विकास को अपने से करने की कितनी क्षमता है, उसी को आत्म सक्षमता बोलते हैं। मीन्स कि आपके अंदर किसी कार्य को करने की कितनी क्षमता है, उसी को हमनी के आत्म सक्षमता बोलते हैं। आपके अंदर की क्षमता, ठीक है ना? बाहर से आप एकदम बॉडी बिल्डर है, अंदर से आपको कुछ करे के मन नहीं कर रहा है, यानी आप आत्म सक्षमता वाले व्यक्ति नहीं हैं। आप जो है अंदर से कितना किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, वह जो है आत्म सक्षमता कहलाता है। हमें उम्मीद है सर साइकोलॉजी आज के बाद आपको आसान लगेगा। और डिस्क्रिप्शन में वीडियो का 10 को जो भी वीडियो है वो सभी इसी प्रकार से पढ़ाए गए हैं, बिल्कुल फ्री है, आप जाकर देख सकते हैं। बात समझ गए? अब आइए सर नेक्स्ट है कि समूह को परिभाषित करें। देखिए पीछे भी हम लोग पढ़े थे, एगो अंतः समूह और एगो ब्राहा समूह है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि समूह को परिभाषित करें। समूह जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह इकट्ठा होना ही समूह कहलाता है। समूह 2 प्रकार के होता है, अंतः समूह और ब्राहा समूह। लेकिन आपसे क्या पूछा है? समूह को परिभाषित करें। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब एक जगह इकट्ठा होते हैं, अपने विचार रखते हैं, अपने कार्यों को बांटते हैं, तो उसे ही समूह कहते हैं। जैसे कि एगो कंपनी में जो है स्टाफ का समूह है, वो अपने एक विचार जो है एक दूसरे से कहते हैं, अपन काम को जो है बांट देते हैं कि ये काम ही करेगा, वो काम वो करेगा। डॉक्टरों का समूह हॉस्पिटल में होता है, परिवारों का समूह घर में होता है। बात समझ गए समूह क्या है? अरे आप बहुत समझदार लोग हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। आइए सर साक्षात्कार कौशल क्या है? साक्षात्कार का इंग्लिश में होता है इंटरव्यू, और कौशल मतलब कि आपके अंदर हुनर। तो देखिए साक्षात्कार कौशल क्या है? तो किसी भी व्यक्ति को अपनी बातों से इम्प्रेस करना ही कहलाता है साक्षात्कार कौशल। यानी आप मान के चलिए आप जो है मेरा इंटरव्यू लिए, और अगर हम इंटरव्यू में फेल हो गए तो काहे फेल होंगे? आप मेरा ड्रेसिंग सेंस देखेंगे, चाहे बोले के रहन देखेंगे, चाहे आप जो है मेरा पीछे का बैकग्राउंड देखे होंगे, तो इसीलिए फेल कर दिए होंगे। लेकिन हम जब आपसे मिले और आपसे एकदम बढ़िया से बात कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आपके फायदे की बात कर रहे हैं, यानी हम आपको इम्प्रेस कर रहे हैं। और जब हम आपको इम्प्रेस कर देंगे तो आप एक बात हमको जरूर बोलेंगे कि आप जो है ना साक्षात्कार में जो है कौशल पूर्ण है। यानी साक्षात्कार कौशल कहने का मतलब होता है किसी व्यक्ति को अपनी बातों से इम्प्रेस करना ही साक्षात्कार कौशल कहलाता है।
हमें उम्मीद है ये 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं आपके दिलों और दिमाग में बैठ भी गया होगा। और ये सभी क्वेश्चन खासकर साइकोलॉजी हमर जो है सबसे फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि इसको जो है पढ़ने से अपने दिमाग को विकसित आप कर सकते हैं और समाज में जो है ना आप एक अच्छे व्यक्ति के रूप में जो है प्रकट हो सकते हैं। इसीलिए आप साइकोलॉजी जरूर पढ़िए, एग्जाम के बाद भी आपका जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें जहां तक लोगों को साइकोलॉजी जो है ना हार्ड लगता है। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है कि नहीं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, शेयर कीजिए और वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।